प्लूरल नाउन्स यूज्ड एज अ सिंगुलर। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो प्लूरल हैं लेकिन सिंगुलर काउंट होते हैं। जैसे कि क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ को हमेशा हम सिंगुलर के तौर पर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब उनकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे आप कहते हैं 10 माइल्स इज़ नॉट ए लॉन्ग जर्नी। अब आपने आगे जर्नी लगा दिया, जर्नी की वजह से 10 माइल्स सिंगुलर काउंट होगा, ये उसकी अमाउंट है, नंबर है, कितना है भाई, इज हो जाएगा। इसी तरह 50 बुशल्स वाज ऑल बिन वुड होल्ड वाज। बुशल्स है अगरचे, उसकी वजह बावजूद हमने वाज किया क्योंकि ये क्वांटिटी को शो करता है जो एक बिन में, एक कंटेनर में आ सकती है। 10 माइल्स आर येट टू बी कवर्ड, यहाँ पे देखें मैंने एक डिफरेंस दिया। एग्जाम्पल 1 में हम देखते हैं 10 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग जर्नी, जर्नी की वजह से जैसे मैंने कहा था हमने इज कहा, ये अब क्वांटिटी हो गई है। जब आपने कहा 10 माइल्स आर येट टू बी कवर्ड, यहाँ पे 10 माइल्स क्वांटिटी नहीं है बल्कि आपने प्लूरल केस के तौर पर या उसकी नंबर आपने बताई है, और साथ में जर्नी, डिस्टेंस कुछ भी ऐसा नहीं लगाया। अगर वो लगाते तो फिर हम इसको भी सिंगुलर कर देते। इसी तरह से मेडास रूल है, आपने देखा होगा कि जिस मल्टीप्लिकेशन, मेडास रूल जो साइंसेस को जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये जब कभी भी होते हैं तो इन मेडास रूल के तहत जब भी आप कोई सेंटेंस बना रहे होंगे तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं 2+2 = 4, ये कॉमन एरर है, बच्चे कहते हैं 2+2 = 4, ये मिस्टेक है। इस तरह 22 × 3 = 6, नॉट R6। 15 ÷ 3 = 5। तो ये क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ सम फॉर्म ऑफ टू बी जो हमारा वर्ब है उसकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो किस तरह से डिफाइन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास। इस जो है ये बी फॉर्म है। बी की जो फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, ये सारे बी फॉर्म्स हैं। तो बी फॉर्म जब भी वर्ब की आएगी उनमें से कोई से भी आ जाए तो इसका ये डिटरमिन होगी अपने सब्जेक्ट से उससे पहले क्या आया। जैसे द ओनली फूड रिमेनिंग इज मैश्ड टोमेटोज। अब देखें मैश्ड टोमेटोज फूड का नाम है, प्लूरल है। हमने पीछे पढ़ा था कि अगर देयर से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। देयर इज समवन इन द क्लासरूम, देयर आर सम बॉयज इन द क्लासरूम, आप आर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इज है, उसकी वजह से सब्जेक्ट पहले आ गया। अगर मैं इसकी तरतीब उलट दूं, मैं कहूँ कि मैश्ड टोमेटोज, फिर मैं आर कहूँगा, आर द ओनली फूड रिमेनिंग। तो ये देखिए कि हालांकि ये मैश टोमेटोज और फूड एक ही चीज़ है, फूड का नाम है बल्कि मैश टोमेटोज, मैं यूँ कह लूँ। उसको जब शुरू में ले आए तो टोमेटोज की वजह से हम, ये प्लूरल केस हो गया, हमने आर कहना है। अगर इस दूसरे केस में हम जब एंड पे ले जाते हैं, फूड शुरू में आ गया तो फिर हम इसकी वजह से इज कहा है हमने। तो ये जो बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं उनमें देखना है कि उससे पहले सब्जेक्ट कैसा है। सिंगुलर है तो हम उसके लिए सिंगुलर, चाहे उसका ये देखें ना, ये डिफाइनिंग पार्ट है किसका, फूड का, उसके इसे अपोजिटिव फ्रेज भी हम कहते हैं, मैश टोमेटोज। तो उससे इसका फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट केस है रिलेटिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास कौन कौन से, हु, विच और दैट। ये जब कभी भी किसी में यूज होंगे सेंटेंस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा ये डिफाइन कहाँ से होगा कि उससे पहले उसका एंटेसिडेंट क्या है। एंटेसिडेंट उस नाउन को कहते हैं जो जिसकी तरफ हु या विच और दैट इशारा करते हैं। दिस इज द टीचर हु टीचेस अस मैथ। अब देखें टीचर जो है एंटेसिडेंट है किसका, हु का। हु इज रेफरिंग टुवर्ड्स द टीचर। अब हमने देखा कि टीचर सिंगुलर है तो हमने टीचर्स कहा, दिस इज द टीचर हु टीचेस अस मैथ्स। अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। दीज आर द एम्प्लॉयज हु आर। अब देखिए हु आया है, इस केस में हमने मैच टीचर्स कहा, इस केस में हु है तो हमने आर कहा। तो क्या तय हुआ कि
हु जो है खुद डिसाइड नहीं करता कि सब्जेक्ट वर्ब क्या होगा, बल्कि जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होगा उससे पता चलेगा कि इसका सब्जेक्ट ये वर्ब फॉर्म क्या होगी। हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि शुड आई हु एम नॉट ए स्टूडेंट एट द कॉलेज बी अलाउड टू टेक द क्लास। अब आए है तो हु के साथ आमतौर पे तो इज एम आर लगा रहे होते हैं हम, यहाँ पे हमने एम क्यों लगाया है? ये आई की वजह से। अब देखें कि ये बहुत कॉमन एरर है, मैंने देखा है मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स लिखते हैं शुड आई हु इज नॉट ए स्टूडेंट, ये मिस्टेक है। आपने इस बारे में अलर्ट रहना है कि आप रिलेटिव प्रोनाउन के केस में किस आपका जो वर्ब है वो डिफाइन होगा, डिटरमिन होगा सब्जेक्ट की नेचर से। जिस तरह का सब्जेक्ट होगा वैसे ही आप वर्ब यूज करेंगे। इसे शी इज वन ऑफ दोज टफ प्रोफेसर्स हु आर, अब यहाँ पे हु जो है आर से फॉलो हो रहा है क्योंकि प्रोफेसर्स आ गए। कलेक्टिव नाउन्स आइदर सिंगुलर और प्लूरल। कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं कभी सिंगुलर के तौर पे यूज होते हैं, कभी प्लूरल के तौर पे यूज होते हैं। हम देखते हैं कि कब सिंगुलर और कब प्लूरल होते हैं। अच्छा, जब कभी भी कलेक्टिव नाउन ग्रुप को जो कि ग्रुप एज यूनिट इस्तेमाल हो रहा है तो फिर ये सिंगुलर होंगे। और जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल्स हैं, द पब्लिक इज, पब्लिक को आपने ग्रुप के तौर पे कहा तो आपने कहा द पब्लिक इज। इसी द फैमिली इज, द क्लास इज डिमांडिंग, तो हमने इनको एज ए यूनिट लिया है तो अगरचे ज्यादा लोग हैं तो ये सिंगुलर के तौर पे एक्ट करेंगे। इसी तरह से व्हेन रेफरिंग टू ए ग्रुप्स मेंबर्स एज इंडिविजुअल, जब आपके जहन में ये है कि ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो आपके जहन में है, उससे मुराद आप वो ले रहे हैं, तो फिर वो इंडिविजुअल के तौर पे होंगे तो फिर ये प्लूरल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। द कमेटी फाइट एमंग देमसेल्फ। अब कमेटी में चंद एक लोग हैं, हो सकता है किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, उनके दरमियान इख्तलाफ हो, तो अब यहाँ इससे मुराद इंडिविजुअल्स हैं। अब कमेटी इज नहीं होगा, द कमेटी फाइट, वरना कमेटी फाइट्स, आर्ग्यूज, कमेटी डिसाइड्स, हैज डिसाइडेड। तो लेकिन इस केस में हमने कमेटी को प्लूरल के तौर पे लिया है क्योंकि हमने इससे मुराद इंडिविजुअल्स ली हैं, देमसेल्व्स प्लूरल है तो हमने कहा फाइट। द क्लास आर राइटिंग। अब देखिए क्लास आर राइटिंग, हम क्लास इज नहीं कह रहे, इधर हम देखें क्लास इज डिमांडिंग और इस केस में हम कह रहे हैं द क्लास आर राइटिंग। ये कब, अब स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है एक क्लास की एक ही डिमांड हो तो हमने उनको ग्रुप के तौर पर यूनिट के तौर पर ले लिया। लेकिन जब हमने देखा कि इससे मुराद इंडिविजुअल एक्टिविटी, हर स्टूडेंट की अपनी एक्टिविटी है, तो हमने आर कहा। द क्लास हैव टेकन टू देयर सीट्स। अब हमने देयर का इस्तेमाल करें कि द क्लास हैव टेकन टू देयर सीट्स, इसका मतलब स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिविजुअल के तौर पे हर एक की अपनी अपनी सीट है उसमें चले गए। द क्लास इज इन द क्लासरूम, फिर सिंगुलर हम कहेंगे क्योंकि हमने उस वक्त इसको एज अ यूनिट लिया। तो हाँ, ये डिफाइन होगा हम खुद उसको एज सिंगुलर यूनिट के तौर पे ले रहे हैं या इंडिविजुअल्स के तौर पे ले रहे हैं, वहां से डिटरमिन होगा कि हम इसको प्लूरल या सिंगुलर कहेंगे। अच्छा, कुछ नाउन्स होते हैं जिनके साथ फॉरेन प्लूरल्स हैं, वो यहाँ पे, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ तो बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो इंग्लिश जिनका ओरिजिन नहीं है, अदर लैंग्वेजेस से हैं, तो उनके प्लूरल जो है ना वो फिर हम उसी लैंग्वेज के जो है वो उसी उसूल के तहत लेते हैं और अकॉर्डिंगली फिर उसका वर्ब भी डिफाइन होता है। अलमनाई है, मीडिया है, क्राइसिस, डेटा, फोरम, देयर आर मैनी अदर्स। तो ये इंग्लिश वर्ड्स नहीं, इंग्लिश में अब एक्सेप्टेड हैं तो फॉरेन इन प्लूरल कहते हैं, तो हम इनको उस अकॉर्डिंगली। ही इज एन अलमनस, अक्सर लोग कहते हैं अलमनाय, तो अलमनाय तो प्लूरल होता है, ही इज एन अलमनस। सिंगुलर जब कहेंगे तो आप अलमनस कहेंगे, अलमनाय नहीं कहेंगे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, लोग अलमनाय कहते हैं। आई एम अलमनाय ऑफ दिस कॉलेज, ये गलत है। आप कहेंगे आई एम अलमनस ऑफ दिस कॉलेज और आई एम अलमनस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। डेटा अवेलेबल ऑन दिस फाइल आर,
सेफ नाउन, डेटा प्लूरल होता है, सिंगुलर इसका डेटम है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर वॉचिंग। और आप वॉच करते रहिए, फॉलो करते रहिए, मज़ीद लेक्चर्स आप देखेंगे ग्रामर के ऊपर, एस्से राइटिंग के ऊपर, कंप्रीहेंशन के ऊपर, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स आपको अवेलेबल होंगे। आप चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपको इंटरेस्टिंग लेक्चर्स यूजफुल मिलते रहेंगे। आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।